हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 13 लेक्चर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने 12th लेक्चर तक अच्छे से कर लिया होगा और अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, 13th लेक्चर में हमको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हेडिंग लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, हेडिंग लिखिए और लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लिखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, optical isomers are mirror image. Optical isomers are mirror image that cannot be superimposed, that cannot be superimposed of one another, that cannot be superimposed of one another. इसी में आगे लिखना these are also called enantiomers. These are also called enantiomers. These are also called enantiomers. Next point लिखो। Next point है optical isomerism is shown by optical isomerism is shown by chiral molecule. Optical isomerism is shown by chiral molecule. Chiral molecule full stop। इसी में आगे लिखना chiral molecules are the molecules. Chiral molecules are the molecules whose mirror image is non-superimposable, whose mirror image is non-superimposable, that is whose mirror image is non-superimposable, that is chiral molecules are optically active, that is chiral molecules are optically active। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी दो फॉर्म होती है? एक होती है डी फॉर्म और एक होती है एल फॉर्म। दो तीन लाइन की बस टेबल बनाना, ज्यादा बड़ी नहीं है। डी का मतलब क्या है? डेक्सोरोटेटरी, और एल का मतलब क्या है? लीवोरोटेटरी। ब्रैकेट में लिख दो। डी का मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एल का मतलब लीवोरोटेटरी। तो डी फॉर्म में लिखो, दो तीन लाइन की टेबल है, ज्यादा बड़ी नहीं है। लिखो डी फॉर्म में लिखो इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इट rotates the plane polarized light, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ब्रैकेट में लिखना पीपीएल। प्लेन पोलराइज्ड लाइट ब्रैकेट में पीपीएल टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड। और इस जगह लिखो, सब चीज सेम है, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। बस इस जगह लेफ्ट साइड कर देना, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। राइट साइड और उस जगह टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लिखो स्टार, लिखो स्टार, टेबल के बाहर है, टेबल के बाहर लिखो स्टार। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय ओनली octahedral complexes. Optical isomerism is shown by only octahedral complexes. ब्रैकेट में लिखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सिर्फ और सिर्फ octahedral complexes शो करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और स्टार लिखो, एक और स्टार बनाना, पॉइंट नहीं है, क्या है? स्टार है। एक और स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है पेपर में। लिखो only cis isomers, only cis isomers show optical isomerism, only cis isomers show optical isomerism because
their mirror image is because their mirror image is non superimposable, because their mirror image is non superimposable. Therefore, cis isomer is optically active. Therefore, cis isomer is optically active. तो cis isomer कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है. Therefore, cis isomer is optically active. बिल्कुल आप ध्यान से, आप इधर बिल्कुल ध्यान से देखना. सबसे पहला हमारा टाइप आता है MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, लिखना नहीं है आप. अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, बिल्कुल ध्यान से देखना. इसका एग्जांपल आता है हमारा CONH3 का होल 4 Cl2 और पॉजिटिव. बिल्कुल ध्यान से देखो, इस जगह भाई NH3 4 हैं और Cl 2 हैं, दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है. मतलब सीमा के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. 4 ये 2 ये मतलब 6. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल शेप है और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करता है? सिर्फ और सिर्फ सिस वाले करते हैं, ट्रांस वाले शो नहीं करती हैं. बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए. अब इस जगह सबसे पहले ध्यान से देखो, ऑक्टाहेड्रल में शेप बना रहा हूं. बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहा हूं. बिल्कुल ध्यान से इधर देखो भाई. इस जगह ये क्या है? CO. मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है. तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो सबसे पहले. बिल्कुल ध्यान से इधर देखो. अब जो हमारे कम लिगेंड है, Cl कम लिगेंड है, पहले इसका ट्रांस बना रहा हूं, फिर बाद में बनाऊंगा. बिल्कुल ध्यान से देखो, Cl कम है तो Cl को इधर और इधर लगा लो. जो कम है उनको आमने सामने लगा लो. NH3 4 हैं, ये अगल बगल में रहेंगे ही रहेंगे. हमको कम वाले से लेना देना होता है. तो कम वाला हमारा Cl है तो आमने सामने लगा दिए. आमने सामने का मतलब क्या होता है? ट्रांस होता है. अब इसका मैं क्या बनाऊंगा? सिस बनाऊंगा. तो ये इसको इधर भेज दूंगा, इस Cl को. बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए. CO. अब Cl इधर और Cl इधर, NH3 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 और इसका पॉजिटिव ये इधर. तो ये हमारा कैसा है? सिस आइसोमर है. भाई मैंने अभी अभी इससे जस्ट पहले स्टार लिखवाया है, ओनली सिस आइसोमर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो ये सिस वाला शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो इस जगह मैं क्या बनाऊंगा? प्लेन मिरर बना लूंगा. क्या बना लूंगा? मिरर. तो इस जगह मैंने मिरर लगा दिया. तो इसकी जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगा इस जगह, तो इसकी मिरर इमेज किस तरीके से बनेगी? बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा. अब Cl ये वाला इधर दिखेगा, ये वाला Cl इधर दिखेगा, NH3 इधर दिखेंगे. भाई मिरर इमेज आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है. और इसका पॉजिटिव कहां पर दिखेगा? इधर इसका पॉजिटिव दिखेगा. तो ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है. क्या है ये? ऑप्टिकल आइसोमर या फिर आइसोमेरिज्म बोल दो, बात एक ही. नोट करो जल्दी से आप इसको. उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा. नोट करिए जल्दी से. हो गया होगा, ठीक है ना नोट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है. मैंने टाइप बताया है. अब इस जगह कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना? इधर देखिए. अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स, वेयर इस जगह AA क्या है? AA इज अ बाइडेंटेट
सिमेट्रिकल लिगेंड है। क्या है? बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड। एग्जाम्पल अगर मैं दूं बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड का, एक तो EN होता है और एक OX2 नेगेटिव होता है, और अनसिमेट्रिकल का GLY ग्लाइसिनेट आयन होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसके इस कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दूं, जो मैंने इस जगह MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप कॉम्प्लेक्स बोला है, तो इस जगह PTEN का होल ट्वाइस Cl2 और 2 पॉजिटिव। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा। अब इस जगह EN कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब अकेला EN दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सीमा के साथ, लेकिन इस जगह दो है तो कितने बनाएगा? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और Cl हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये दो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कम कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है, कम Cl है हमारा, तो इसको सबसे पहले मैं आमने सामने लगाऊंगा। बिल्कुल आप ध्यान से आप इधर देखना। PT तो इधर लगा लिया, और इस तरीके से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बना दिए। भाई ऑक्टाहेड्रल है ये, इसलिए बना दिए। Cl को आमने सामने लगाया, और En इस तरीके से लगेगा। ठीक है, और इसका 2 पॉजिटिव इधर लगेगा। तो ये हमारा कैसा है? ट्रांस आइसोमर है। ठीक है ना। अब इसका जब मैं सिस बनाऊंगा, तो इसका सिस किस तरीके से बनेगा? बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। Cl इधर, और ये वाला Cl इधर लग जाएगा। ठीक है। अब एक En इधर लगेगा, और एक En इधर लगेगा। भाई सिस में बस अगल बगल में। आप कहोगे सर इसको आप इधर क्यों नहीं लेकर आए? Cl तो आप इधर लगा लो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगल बगल में आने चाहिए। ये हमारा कैसा है? सिस है। अब इसका जब मैं ऑप्टिकल बनाऊंगा, तो मिरर रखूंगा। तो मिरर रखते ही Cl इधर और Cl इधर दिखेगा, और En और 2 पॉजिटिव इधर लगेगा। ये En है। ठीक है ना। En है। तो ये हमारा कैसा है? ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर नोट करो जल्दी से आप इसको। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नोट करो जल्दी से आप इसको। ठीक है। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा MAA का होल थ्राइस टाइप कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारा है, दिस कॉम्प्लेक्स ओनली शोज ऑप्टिकल आइसोमर, नॉट सिस ट्रांस आइसोमर। ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, नॉट सिस ट्रांस आइसोमर। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। इस जगह मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। FeOX का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। ठीक है। Fe ये हो लिया, और OX
एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया OX, और 3 नेगेटिव को इधर। प्लेन मिरर बनाओ, ठीक है। इसको हिंदी में दर्पण बोलते हैं, मिरर को। FE इधर, छह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, क्योंकि OX हमारा कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड 3 है, तो इस जगह 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका OX कहां पर दिखेगा आपको, इधर दिखेगा, और ये वाला इधर दिखेगा, और ये वाला इधर दिखेगा, और ये 3 नेगेटिव इधर दिखेगा। नोट कर लो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। नोट करिए जल्दी से, आप इसको जल्दी नोट करिएगा, बस थोड़ा सा। हो गया होगा नोट, ठीक है ना। अब इधर देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। हाईली प्रोबेबिलिटी है कि 2027 में ये आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस तरीके से इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, indicate the type of isomerism exhibited by the following complexes and draw the structure for these isomers। अब पहला वाला हमारा क्या है, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, कि CrH2O का होल ट्वाइस और C2O4 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट लगा देना, ठीक है ना। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से इधर देखना, ये के किस में टूटेगा, पॉजिटिव में। तो ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स किस में टूट जाएगा, नेगेटिव में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, नेगेटिव में। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। और पहले मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, पहले आप ध्यान से इधर देखिए। इस जगह और लगाकर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि KCrH2O का होल ट्वाइस और C2O4 को मैं OX का होल ट्वाइस लिख दे रहा हूं। और इस कॉम्प्लेक्स को जब मैं तोड़ूंगा तो किस तरीके से तोड़ूंगा, K पॉजिटिव और CrH2O का होल ट्वाइस OX का होल ट्वाइस नेगेटिव में, ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो लेगा, टूट जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मुझे सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स से लेना देना है, इसका मेरे को बताना है कि ये कैसा शो करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, सिस ट्रांस आइसोमर्स। क्या बताया था, सिस ट्रांस आइसोमर्स। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ कौन सा शो करेगा, सिस आइसोमर शो करेगा। बोलो समझ में इतनी बात। मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अब इस जगह अगर मैं लिखूं कि इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्रैकेट में सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर या आइसोमेरिज्म shows only this isomer। ये आज ही मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। अब इसका मैं बना रहा हूं भाई, इधर जगह ध्यान से देखो, ये मोनोडेंटेड लिगेंड दो और ये बाइडेंटेड लिगेंड दो, तो ये तो 4 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जब मेरा 6 हो गया, तो इस जगह किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देख लो।
कि इस जगह Cr को तो मैं इधर लगा दे रहा हूं, अब H2O एक इधर और एक H2O इधर। अब OX कितने हैं, दो, तो एक OX ये इधर और एक OX ये इधर, और इसका ये नेगेटिव इस तरीके से लगा दिया। तो ये हमारा कैसा है, नेगेटिव को थोड़ा सा नीचे ले आओ, तो इसका नेगेटिव मैंने इधर लगा दिया। ये हमारा कैसा है, ट्रांस है। कैसा है, ट्रांस। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, बहुत आपको अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। अब इस जगह में इसका क्या बनाऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, सिस आइसोमर बनाऊंगा। Cr, अब एक H2O इधर और एक H2O इधर, और OX इधर, OX इधर, और नेगेटिव हमारा कहां शो होगा, इस जगह शो होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से आप इधर। अब प्लेन मिरर बनाओ, ये कौन सा है, सिस है। प्लेन मिरर बनाकर इसको ऑप्टिकल आइसोमर और शो करूंगा। इसका H2O इधर और ये H2O इधर, OX इधर दिखेगा और एक OX इधर दिखेगा और नेगेटिव इधर दिखेगा। ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नोट करो जल्दी से आप इसको, जल्दी नोट करना। ठीक है ना, हो गया होगा नोट। अब इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ इस कंपाउंड का शो करना। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 ये 2 ये, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो हमारा होगा ही होगा। और सिर्फ आइसोमर सिर्फ हमारे क्या करती हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती हैं। एक सेकंड रुको, इसका सेकंड पार्ट पहले हमारा इधर रह रहा है, बिल्कुल ध्यान से पहले इधर देखो, ये सेकंड पार्ट। अब ये वाला देखो, इसको पहले तोड़ना मैं आपको सिखाता हूं, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना। COEN का होल थ्राइस और Cl3, बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, ये है हमारा सेकंड पार्ट। पहले इसको करते हैं, बाद में नेक्स्ट करेंगे। COEN का होल थ्राइस, Cl3, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अब जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये टूटेगा हमारा COEN का होल थ्राइस, 3 पॉजिटिव में और +3Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। इसका बनाना है। अब ये देखो, ये मैंने अभी भी बताया है, होल थ्राइस वाला MAA का होल थ्राइस टाइप कॉम्प्लेक्स, ये सिर्फ क्या शो करता है, ये सिर्फ शो करता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं करता। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से इधर, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। अगर मैं आपको इधर बताऊं, पहले लिख रहा हूं इस जगह इस तरीके से, इट शोज ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नॉट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब मैं बताऊंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही है, CO और EN का होल थ्राइस है, EN बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इस जगह 3 EN सेट करनी है। एक EN इस तरीके से लग जाएगा
एक ई एन ऐसे और एक ई एन ऐसे, और इसका 3 नेगेटिव इस तरीके से, 3 पॉजिटिव है सॉरी, ठीक है। प्लेन मिरर लगाओ और इसकी मिरर इमेज आप इधर बना दो। CO अब किस तरीके से बनेगा, EN ये इधर दिखेगा, एक EN इधर दिखेगा और एक EN इधर दिखेगा और 3 पॉजिटिव इधर लग जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नोट करो जल्दी से आप इसको, जल्दी नोट करना है इसको। क्लियर हो गया होगा ये भी, ठीक है ना? फास्ट। हो गया होगा। इधर देखिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या था, CO NH3 का होल 5 NO2 और NO3 का होल ट्वाइस। ये कौन सा है? बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से पहले आप इधर देखिए, क्या था हमारा थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला है हमारा CO NH3 का होल 5 NO2 और NO3 का होल ट्वाइस। ये कैसा है? ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन सा करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसके आंसर में लिखना इट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, या फिर लिख दो पूरा, इट शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड शो करेगा। पहले आप इसको बनाओ, CO NH3 का होल 5 NO2 और NO3 का होल ट्वाइस। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, अगर मैं इसको तोड़ूं, बिल्कुल ध्यान से, इसका लिंकेज आइसोमेर में ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। NO2 को क्या लिख दूंगा? ONO लिख दूंगा बस, क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड में डिफरेंट होता है बस। और कौन सा शो कर सकता है ये? एक तो ये मैंने बता दिया, इसका A पार्ट बनाओ फर्स्ट, क्योंकि बना रखा है हमने, ये A पार्ट है। B पार्ट इसी के आंसर में बता रहा हूं। बी पार्ट और कौन सा शो कर सकता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। बिल्कुल आप ध्यान से देखो, इट ऑल्सो शोज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, ये कंपाउंड शो करेगा CO NH3 का होल 5 NO2 और NO3 का होल ट्वाइस। इसका अगर मैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बनाऊं तो कुछ नहीं होगा, बस डिफर होता है वो लिगेंड और काउंटर आयन में, तो इसको इधर और इसको बाहर भेज दे रहा हूं। तो CO NH3 का होल 5 NO3 को अंदर लेकर आ रहा हूं, और एक NO3 हमारा इधर था ही, और NO2 एक हमारा बाहर चली जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करना चाहो ब्रैकेट में क्लोज कर दो, ताकि डिफर पता चले। ये दोनों अब हमारे क्या है? काउंटर आयन है। नोट कर सकते हो आप इसको, नोट कर लो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। नोट करो जल्दी से, कोई सा भी लिख सकते हो, ये लिख दो, ये लिख दो, मैंने दोनों बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बिल्कुल ध्यान से,
नेक्स्ट हमारा कौन सा है? PTNS3H2OCl2। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। फोर्थ है हमारा PTNS3H2OCl2। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। ये कैसा शो करेगा? इसका आंसर, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब सिस ट्रांस। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 4। तो कैसी शेप? भाई स्क्वायर प्लेनर शेप। पीटी अब ध्यान से देखिए कि सीएल कितनी है? 2। एक सीएल इधर, एक सीएल इधर। भाई दोनों सेम है, अगल बगल में लगा दिए। ये दोनों सेम है नहीं, लेकिन मैं इनको सेम मान लूंगा इन दोनों को। तो NH3 को इधर और H2O को इधर मैंने रख दिया। आप चाहो इस तरीके से ही लिखो, H2O H2O। ठीक है। ये हमारा कहता है सिस आइसोमर है। इसका ट्रांस बनाऊंगा। तो Cl हमारा इधर और Cl इधर, आमने सामने में ट्रांस। ये दोनों सेम माने थे, तो आमने सामने चले लिए, तो ये हमारा ट्रांस हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो जल्दी से आप इसको। ठीक है ना? हो गया होगा नोट। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ। किसका बताना है? उसका बताना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इधर देखिएगा। बिल्कुल क्या है हमारा? FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 है। इसका बताना है। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है। बिल्कुल ध्यान से इधर। उसने ऑप्टिकल नहीं बोला, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल बोला है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिख रहा है, तो इसका ऑक्टाहेड्रल शेप बना दो। सर आप ये बताओ, आपने इसका ऑप्टिकल क्यों नहीं बनाया? बेटा इसका ऑप्टिकल इसलिए नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ ऑक्टाहेड्रल शो करती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। ये हमारा कैसा है? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। इसलिए इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाया। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए। अब NH3 हमारे कम दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इनको आमने सामने लगा लो। और CN4 है, कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 4 कोनों पर ये हमारा कैसा हो गया? ट्रांस हो गया। और इसका जब मैं सिस बनाऊंगा, तो NH3 इधर, NH3 इधर और CN हमारे इन कोनों पर लग जाएंगे। तो ये हमारा कैसा हो लिया? सिस आइसोमर हो लिया। नोट कर लो जल्दी से आप इसको। नोट करो जल्दी से। इधर नेगेटिव और है, एक नेगेटिव और लगा लेना आप इधर। इधर नेगेटिव लग जाएगा, तो एक नेगेटिव इधर और एक नेगेटिव इधर। ये नेगेटिव क्योंकि इसमें लगा हुआ है। नोट कर लो। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। नोट करो जल्दी से आप। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज विच इज कायरल। ब्रैकेट में ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा आपको कायरल दिख रहा है और ऑप्टिकली एक्टिव?
बिल्कुल आप ध्यान से देखो, एक तो हमको ये दे दिया है सिस ये और ट्रांस इसका, दोनों एक ही कंपाउंड है, बिल्कुल ध्यान से जब देखो। तो इसका सबसे पहले सिस बना रहा हूं, ए वाला पार्ट, सिस CrCl2OX का होल प्राइस 3 नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है भाई। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कौन सा है? सिस आइसोमर शो करते हैं कायरल, मतलब सिस आइसोमर ही तो शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमर ट्रांस तो नहीं करता। तो यही हमारा कायरल है, बात समझ में आ रही? तो इसी से बना रहा हूं। CR CL कम है, आमने सामने लगा दो। OX इधर लगाओ। सॉरी, इसका सिस ही बनाना है, ट्रांस नहीं बनाना है, इधर ध्यान से देखो। सिस से ही बनाना है डायरेक्ट, ट्रांस इसका बना ही नहीं रहा हूं क्योंकि वो शो ही नहीं करेगा। CL को अगल बगल में लगा लो और OX को इधर लगा दो, 3 नेगेटिव है। मिरर लगा दो, तो CR ठीक है, CL इधर, इधर, ये OX लग जाएगा और 3 नेगेटिव इधर। तो लिख देना इसमें से कि इट शोज, इट इज अ पायरल ब्रैकेट में ऑप्टिकली एक्टिव। ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि सिस वाला ही शो करता है, ट्रांस शो ही नहीं करता। नोट कर लो जल्दी से आप इसको। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ। अब ये हमारा वही है जो कि MAA का होल थ्राइस ऑप्टिकल में जो तीसरा एग्जांपल दिया है, ये शो ही नहीं करता ऑप्टिकल, ये सिर्फ ये ऑप्टिकल ही शो करता है, सॉरी सिस ट्रांस शो नहीं करता। ठीक है ना? इधर देखिए ध्यान से, तो इस जगह ए पार्ट बनाऊंगा, CrC2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। देखो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, CrOX का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर भाई सीधे सीधे 6 दिख रहा है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाओ, तो OX इधर, OX इधर, OX इधर और 3 नेगेटिव इधर लगा लो। ठीक है ना? प्लेन मिरर लगाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट भी लगवाया है इसको। OX इधर, OX इधर और एक OX इधर। मिरर इमेज आप बहुत अच्छे से बनाना जानते होंगे, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती। नोट कर लो जल्दी से आप इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ भी रहा होगा। नोट करो बस आप जल्दी से उसको। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा PtCl2En का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव है, सेकेंड वाला पार्ट। PtCl2En का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, इसका बनाना है हमको, ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। बिल्कुल ध्यान से देखो,
सबसे पहले आप इसका ट्रांस बनाइए, Cl, क्योंकि मैंने आपको इसी तरीके से सिखाया है कि पहले ट्रांस बनाओ आप। इसका 3 पॉजिटिव इधर। अब इसका सिस बनाओ। बहुत इजी भी लग रहे होंगे आपको, अगर अच्छे से समझे होंगे तो बेटा इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। Pt Cl इधर इधर, En इधर लगा, और 3 पॉजिटिव इधर। ये क्या है? सिस। ऑप्टिकल के लिए मिरर लगा दो। Pt Cl इधर इधर, और इधर En, और ये 3 पॉजिटिव। ये क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर। नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 पॉजिटिव लिखा है, ठीक है ना? नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा CrNH3 का होल ट्वाइस Cl2En, ठीक है। तीसरा है CrNH3 का होल ट्वाइस Cl2En, और क्या लगा रखा है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब इस जगह Cl है हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड, NH3 भी आप किसी को भी लेकर बना सकते हो। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। Cr अब देखो, पहले मैं इसका सेस और बस ऑप्टिकल बना रहा हूं, तो Cl को अगल बगल में लगा लिया, और NH3 है इधर लग गए अगल बगल में, और En इधर लग गया। ये कैसा है? सिस है, और इसका पॉजिटिव इधर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछ लिया जाता है। मिरर लगा दो, और इसका ऑप्टिकल बनाने के लिए इसकी मिरर इमेज लगाओ Cr, Cl इधर इधर, ठीक है ना, और NH3 इधर इधर, और En हमारा ये इधर दिखेगा, और इसका पॉजिटिव इधर। ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन। नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है ड्रॉ ऑल आइसोमर्स, ब्रैकेट में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, इसका बनाना है। ये आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन में देता हूं, करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको करवा दूंगा, अगर नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। कमेंट कर देना वीडियो पर कि सर हमको नहीं आया है, आप ये करवा दो। वैसे मैं करवा ही दूंगा आपको ये भी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको होमवर्क में आपको दिया है। ये हमारे क्वेश्चंस हैं इस पर, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, और बहुत क्लैरिटी में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, कुछ अक्सर को मोटिवेशन आता, दैट्स इट।